धाय जैसी जिसने अपना बेटा दे दिया देश के लिए। लेकिन हमारे इतने महापुरुष अनंतानंत सिद्ध हुए जिन्होंने देहाशक्ति छोड़ी तो क्या परम शक्ति पाई है, परमात्मा की शक्ति पाई है। तो हमें इस देह में क्या सोचना है, क्या विचार करना है कि जैसे जैसे हमने अनित्य असरण आदि की भावनाएं भाई थी, अब एक मेरा किसी से संबंध नहीं है, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। लेकिन आगे चलकर इस शरीर में आसक्ति नहीं आ जाए। लोग कई बार कहते हैं हमें यही पति मिले अगले जन्म में। हमने कही बहुत अच्छे हैं क्या, बोलिए अभी ने कह सुन के सुधार लिया, अब किस किस को सुधारेंगे। लोग कई बार कहते हैं कि हमें अगले जन्म में यही पति मिले। हमने कि पति ने यदि मति नहीं सुधारी होगी तो उसकी गति तो बिगड़ेगी, तेरी गति भी बिगड़ेगी। इससे अच्छा है कि ये सोचो भगवान हमें जब जब मिले इनकी मति भी सुधरे और मेरी मति भी सुधरे तो ये पति मिले, वरना हमें संसार के संबंध नहीं मिले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप विचार करो, रानी चेलना पत्नी होते हुए पति को कितना उसने प्रेरणा दी, कोशिश करती रही, उसकी कोशिश कामयाब हो गई। साथ में नरक जाने वाला पति कहाँ आने वाला तीर्थंकर हमारे हैं, आने वाले तीर्थंकर हैं। क्योंकि पत्नी का प्रयास था कि पति सम्यक दृष्टि हो जाए। कम से कम अपन लोग कभी भी जब आती शादी की सालगिरह, बोले 50वीं सालगिरह, मैंने कही बढ़िया अनुष्ठान कराओ, हम शमशान जाने के दिन आने वाले हैं, अब क्या शादी रचा रहे हो दोबारा, खूब अच्छा से करो। मैंने ये नहीं कहती कि आपके पास पैसा तो उपयोग मत करो, लेकिन कहते नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आपको पता है वरना ये कोरोना जैसा सब कुछ ले जाएगा, इस देह को छूने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा लोग कहते थे बेटा कंधा लगाएगा, अब कंधा छोड़ देखने तक क्या करोगी, बीमारी ऐसी है। और अभी तो तीसरा और चौथा, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे सबके अशुभ कर्म के उदय से। क्योंकि जब जब भोगा शक्ति बढ़ेगी तब तक ऐसी बीमारियां हम पर हावी हो जाएंगी। तो हमें कोशिश करना है कि शरीर में परम औदारिक शरीर हमें प्राप्त हो। और जैसा जैसा हमारी सतियों ने, चंदन वाला है, अनंतमती है, और भी कई सतियां जिन्होंने विवाह ही नहीं किए, और कुछ सतियां जिन्होंने विवाह किए और उसके बाद भी अपनी मति भी सुधारी, अपने पति की मति भी सुधारी। रामचंद्र जी के बारे में पता है, उन्होंने धोखे से निकाल दिया था सीता को, तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ दिया था। लेकिन सीता सती कैसा विचार था, उन्होंने कितना संयम था कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि रामचंद्र जी का बुरा हो जाए, उनसे ऐसा कह देना, बल्कि कहा था कि उन्होंने लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ दें। उन्हें पता था ये शरीर तो नाशवान है, कभी आज नहीं तो कल क्या होगा, नाश हो जाएगा। लेकिन धर्म नाश नहीं होना चाहिए। धर्म, कोई लोग कहते हैं हम क्या करें कि धर्म प्राप्त हो जाए। हमने कि तुम कुछ मत करो, पागल आदमी जो करेगा वो गलत ही करेगा। इसलिए कोशिश करो कि शरीर में जितनी साधना हो सके, जो परिणाम हमें जो कुछ भी संयोग वियोग इष्ट अनिष्ट संयोग मिले हैं, और कहते हैं धन संपत्ति जो भी भोग मिले हैं, इसको जितना जितना त्यागोगे, बीजी राखी फली भोग वे, ज्यों किसान जग माहे, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। कि चक्रवर्ती भी अपने शरीर के द्वारा यदि धर्म कर लेते हैं तो सिद्ध शिला तक चले जाते हैं, और यदि भोगा शक्ति में शरीर को पुष्ट करने में लगते हैं तो स्वभाव हो या ब्रह्मदत्त हो, दोनों कहाँ गए, नरक में गए हैं। और एक त्रियंच भी
यदि शरीर से आसक्ति हटा देता है, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर के पूर्व भवों को याद करो कि इन लोगों ने संयम, देश संयम ले लिया। खड़े खड़े हाथी गिर गया, लेकिन उसने अपनी काया को कष्ट दे लिया, लेकिन दूसरे जीव को कष्ट नहीं दिया। तो हम लोगों को असुचि भावना में एक हमेशा चिंतन करना है, इस शरीर को राग में नहीं फंसाना है। इस शरीर के साथ ये नहीं करना शरीर सुंदर दिखे, ये सोचो भगवान ये तो नाम कर्म की काया है। किसी को रंग थोड़ा कहते हैं पीत वर्ण है, किसी का कृष्ण वर्ण है, लेकिन हम वर्णातीत हो जाएं, हम अरूपी हो जाएं, हम क्या देह से विदेह हो जाएं, हम वास्तव में संसार में रहते हुए भी इससे आसक्ति, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। 23 घंटे में से सच पूछो 13 घंटे इसकी सेवा में लगते हैं। आप कहोगे हमारे तो 1 घंटा खाना खाते हैं बस उतना ही तो है, नहीं। आपका परिवार हो तब भी आपके ही बच्चे तो हैं। लोग कहते हैं अपने बच्चे हैं, क्योंकि अपने शरीर का अंश उसमें है। एक अंश की भी इतनी कीमत है, बोले अपने बच्चे हैं। अपने यानी आपका ही अंश है ना। कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा नाम चलाएंगे। हमने कि आज के बच्चे अपना नाम खा गए, तुम्हारा नाम क्या चलाएंगे। तुम देखो यदि सुरेंद्र सती से कुछ भी है तो एस के जैन लिखा होता, पता नहीं सुरेंद्र सती से सुधीर, पता ही नहीं चलता क्या नाम है। आजकल तो नंबर चल गए, पहले अपराधियों के नंबर होते थे, आज घरों के नंबर याद रहने लगे। भगवानों के नाम याद हो या नहीं हो, फोन नंबर जरूर याद रहने लगे। एक एक व्यक्ति को कम से कम 50 नंबर तो याद होंगे। तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, लेकिन फोनों के नंबर याद हैं। उसके बाद हम तो कहते हैं हम तो माता जी यहाँ से स्वर्ग ही जाएंगे। मैंने कही जितनी आसक्ति हटाओगे, एक नहीं अनेकों प्रथमानुयोग भरे पड़े हैं कि एक एक कीचक हो, दुर्योधन हो, दुस्शासन हो, इन सब ने क्या किया, इन्हें राग था, धन से हो और या संपत्ति से हो, लेकिन ये शरीर रूपी संपत्ति हमें मुक्ति रूपी संपत्ति को दिलाने में कारण है कि काया राखे धर्म है। ये धर्म का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन यदि भोग में लगा दोगे तो कड़वी तुमड़ी है, खा लोगे तो क्या फूड पॉइजन हो जाएगा, और लेकिन इसे तिरने चाहोगे तो समुद्र पार करा देगी। इसी प्रकार से कहते कृष्ण के यहाँ जब पांडव आए और कहने लगे कि आप भी चलो हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो साक्षात तीर्थ आए, हम तीर्थों पे जाके क्या करेंगे। तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000 तीर्थ आए हैं, लेकिन तुम मेरी कड़वी तुमड़ी ने उन्होंने कहा तुमड़ी को ले जाओ और उसको तीर्थों में जाओ तो इसके भी स्नान करा देना। अब वो लोग गए जहाँ खुद 2 बार डुबकी लगाई, वहाँ तुमड़ी को 10 बार डुबकी, हाथ में लगाने में डुबकी में क्या दिक्कत थी, डुबाते रहे। और कृष्ण से कहे आकर कि देखो जहाँ हम लोगों ने 1 बार नहाया वहाँ तुमड़ी को 10 बार नहलाया, अब तो तुमड़ी पूरी पवित्र होकर आई है। उन्होंने कहा ठीक है, और कहते तुमड़ी दिया और उसका चूरन बनवाया, खाने के साथ सबको थोड़ा थोड़ा परोस दिया और कहा आप लोग खाओ, ये बहुत बढ़िया प्रसाद है। और जैसे ही खाया सब तो थूकने लग गए कि अरे क्या दे दिया, कड़वा कहने लगे। तुमने देखा, तुम कह रहे थे तुमड़ी परम शुद्ध हो गई, लेकिन ये शुद्ध नहीं हुई, ये तो स्वभाव से ऐसी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर का स्वभाव भी ऐसा ही है, जन्मते भी दुख देता है, मरते भी दुख देता है, और पूरे शरीर में भी दुख ही दुख देता है। लेकिन इसे तपस्या में लगा देंगे, व्रत संयम में लगा देंगे, सेवा में लगा दो, परोपकार में लगा दो, तो सुंदर फैक्ट्री में माल तैयार होता है। हमारे विवेकी होना चाहिए, हम वैज्ञानिक की तरह हो कि शरीर से माल तैयार करके कुछ अर्थ उपार्जन करें, और अर्थ वो वाला अर्थ नहीं जो व्यर्थ हो जाएगा। हम परम अर्थ यानी परमार्थ उत्पन्न करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सबको भी इस शरीर के माध्यम से यहीं से आप लोग विदेह जाएं
और साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन पाएं, ऐसी भावना भाएं तो भावना भवनाशनी। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से पेड़ा पार है। तो हमारा शरीर क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहाँ। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आपको पता है सिंहासन का आप प्रक्षालन करते हैं, भगवान के चरणों का क्या करते हैं? बंधन करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों की रज को समंत्रबद्ध स्वामी ने, मान तुंगाचार्य ने भक्तांबर में तो कहा है, आपके चरणामृत रूपी रज को जो लगा ले, यानी संयमी, परम संयमी तीर्थंकर की रजवी, शरीर की रजवी, देह की मूर्ति की रजवी क्या है? परम अमृत है। तो मुनियों के चरण रज हमारे लिए चंदन है। अपन भजन में पढ़ते भी हैं कि तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने। तो हमारे मस्तक पर लगकर हमें भी वो परम संयम प्राप्त हो और चंदन बने कि हम मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन सुगंध छोड़ जाएं। हम उस बर्फ की भांति बने जो गल जाएं, लेकिन फिर भी शीतलता दे जाएं। तो हमारा जीवन परम धाम में जाएगा, विश्राम पाएगा और एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबका जीवन भी परमात्मा बने। बोलिए आदिनाथ भगवान।